नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ गरिमा अग्रवाल और आज हम बात करेंगे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। हम जानेंगे यूसीसी का सरल अर्थ, कब से इसकी मांग की जा रही है और ये समाज के लिए कितना आवश्यक है। यूसीसी सभी धर्मों पर लागू होने वाला एक देश एक नियम के कानून का आह्वान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह कोड विवाह, तलाक, रखरखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों पर कवर करेगा। यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना है, देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को बनाते समय कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांछनीय है, लेकिन फिलहाल ये स्वैच्छिक रहना चाहिए। इस प्रकार संविधान के अनेक मसौदे के अनुच्छेद 35 को भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के रूप में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया। विशेष रूप से सिफारिश की गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून को संहिताकरण से बाहर रखा जाएगा। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानून में वृद्धि ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी.एन. राव की समिति बनाने के लिए बाध्य किया। हिंदू कानून समिति का कार्य सामान्य हिंदू कानूनों की आवश्यकता के प्रश्न की जांच करना था। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की, जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। 1937 के अधिनियम की समीक्षा की गई और समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार की नागरिक संहिता की सिफारिश की। आइए अब आपको बता देते हैं यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच सौहार्द और संतुलन संविधान का अहम आधारभूत सिद्धांत है। 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि ये दुखद है कि अनुच्छेद 44 मृतप्राय अक्षर बन गया है। इस आर्टिकल में प्रावधान है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर कोई प्रयास नहीं किए गए हैं और कोई साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। फिर 1995 में सरला मुदगल केस में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर सरकार संविधान निर्माताओं की इच्छा कब पूरी करेगी और उनकी इच्छा पूर्ति में कितना वक्त लगेगा। 2003 में जॉन बलवतम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह दुख की बात है कि अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया है। संसद को अभी भी इस दिशा में एक समान नागरिक संहिता लागू के लिए कदम उठाना है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भारत सरकार को निर्देशित करते हैं कि वे उचित विधान बनाने पर विचार करें। 2019 के जोस पाउलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में समान नागरिक आचार संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई कारगर प्रयास नहीं किया गया है। आइए अब आपको बता देते हैं भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना जरूरी है। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती जा रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आएगा। एक यह कारण है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्याय प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बॉडी ही जाते हैं। इसका एक उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब यह कोड बनाया जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानूनों और अन्य के आधार पर अलग अलग है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल टोटल टाइम्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।